अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज अहम मामले के साथ। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की सिंध असम्बली में शोला बयानी। कहा जज़ायर से मुताल्लिक वफाक का ऑर्डिनेंस गैर कानूनी है। सिंध की सालिमियत पर हमले के खिलाफ करारदाद लाएंगे। ये भी बोले कि पूरी ताकत से लड़ेंगे और वफाकी ऑर्डिनेंस वापस कराएंगे। तो वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की सिंध असम्बली इजलास में शोला बयानी, क्या कहना था उनका, आपको सुनवाते हैं। की सालमियत सिंध के ऊपर जो अटैक हुआ है, उस अटैक के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास करेंगे कि एक ऑर्डिनेंस आया है वफाक की तरफ से, सदर साहब ने वो ऑर्डिनेंस का इजरा किया है। उस ऑर्डिनेंस को असम्बली हुकूमत सिंध को कह रही है कि हर तरीका आजमाएं और फेडरल गवर्नमेंट को कहें कि ये ऑर्डिनेंस वापस लें, सदर पाकिस्तान से कहें कि ये ऑर्डिनेंस वापस लें। PTI के रुकने असम्बली शहरियार शर अपनी पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए। सिंध के जज़ायर पर वफाकी हुकूमत ऑर्डिनेंस का मामला सिंध असम्बली में ज़ेर गौर आया तो तहरीक इंसाफ में बगावत हो गई। PTI के रुकने असम्बली शहरियार शर बोले, सिंध का बेटा हूँ, करारदाद की हिमायत करता हूँ। बात कर लेंगे संजय साधवानी से। संजय, तफसील बताइए, क्या कुछ हुआ? जी बिल्कुल, सिंध असम्बली में आज कराची के जज़ायर पर जो वफाकी हुकूमत से ऑर्डिनेंस मंजूर किया गया है, उस पर करारदाद सिंध हुकूमत की जानिब से असम्बली में पेश की गई। इस करारदाद पेश करने के वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज किया गया और वॉकआउट करके चले गए। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रुकन शहरियार शर वो वापसी ऐवान में आए और हुकूमती करारदाद की उन्होंने खुलकर हिमायत की। शहरियार शर ने असम्बली में खिताब किया, अपनी तकरीर में कहा कि मेरी गैरत है, मेरी सिंध धरती माँ है, धरती से बगावत नहीं करूंगा, इस धरती का बेटा हूँ। आइलैंड पर जो वफाकी हुकूमत की जाने से ऑर्डिनेंस जारी किया है उसकी मुखालफत करता हूँ और सिंध हुकूमत की इस करारदाद की मुकम्मल हिमायत करता हूँ। और जब इन्होंने सिंध हुकूमत की करारदाद की हिमायत की तो उस वक्त इजलास में बैठे शरका ने इनकर जो है वो तालियां बजाकर दाद दी। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दूसरी जो इत्तेहादी जमात है GDA, ग्रैंड डेमोक्रेट अलायंस, वो भी इस करारदाद की सिंध हुकूमत की उन्होंने इजलास में हिमायत की है। तो यह इत्तेहादी जमात जो है वो भी उनसे दूर हो गई है। आज तहरीक इंसाफ इजलास से बाकायदा करके चली गई, लेकिन उनका एक रुकन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करारदाद की हिमायत में सामने आया, जबकि GDA की जानिब से भी सिंध हुकूमत की करारदाद की मुकम्मल हिमायत की गई। जी संजय, मामले की तफसील के लिए आपका शुक्रिया। ये अहम मामला जिससे मुतालिक आप हमें अपडेट कर रहे थे, सिंध के जज़ायर पर वफाक ऑर्डिनेंस और इस पर PTI सिंध में बगावत देखने में सामने आई। और सिर्फ यही नहीं, सिंध असम्बली में उर्दू को इज्जत दो के नारे भी लग गए। PTI और MKM की जानिब से करारदाद पेश करने की कोशिश की गई तो स्पीकर ने कहा कि आप हाउस बिजनेस के बाद करारदाद पेश करें, और ऐसे में ऐवान नारों से गूंज उठा। PTI अरकान स्पीकर डाइस के सामने आ गए। क्या बिजनेस हो जाए उसके बाद सिंध असेंबली हॉल उर्दू को इज्जत दो की सदाओं से गूंज उठा। हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी की मेजबानी में PDM जलसे के दौरान कौमी जबान की तस्हीक पर MKM समेत दीगर अपोजिशन जमातों ने शदीद एहतजाज किया। हाउस के बिजनेस के बाद मैं करारदाद पे देखूंगा। इजलास शुरू होते ही उर्दू जबान की तौकीर से मुताल्लिक करारदाद पेश करने की कोशिश की गई। स्पीकर की तरफ से इजाजत न मिलने पर माहौल कशीदा हो गया। स्पीकर ने हाउस बिजनेस के बाद करारदाद पेश करने का कहा तो PTI अरकान स्पीकर की डाइस के सामने आ गए। हुकूमती अरकान ने भी नारों का जवाब नारों से दिया। उर्दू जबान से मुताल्लिक करारदाद पेश करने की इजाज़त ना मिली। अलबत्ता जज़ायर के मामले पर हुकूमती करारदाद आई तो तहरीक इंसाफ के अरकान एहतजाजन वॉकआउट कर गए। इस दौरान नुसरत सहर अब्बासी और हीर सोहू के दरमियान तल्ख कलामी हो गई। आगे बढ़ते हुए अफसोसनाक खबर, कराची में यके बाद दीगरे दूसरे रोज धमाका। इमारत के अंदर होने वाले जोरदार धमाके में 5 अफराद जाम बहक और 28 जख्मी हो गए। इमारत का एक हिस्सा भी जमीन बोस हो गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक गैस भर जाने की वजह से धमाका हुआ। रिपोर्ट करेंगे सऊद बिन मुर्तजा। सुबह 9:30 बजे का वक्त गुलशन इकबाल मस्कन चुरंगी के करीब रिहायशी इमारत धमाके से लरज उठी। धमाका इतना शदीद था कि इमारत का एक हिस्सा नीचे आ गिरा। यहाँ पर जितने भी मार्केट के हमारे सामने के शीशे थे ये सारे टूट चुके हैं। बहुत ज़्यादा तबाही हुई है।
अचानक एकदम धमाका हुआ। जैसे कि धमाका हुआ तो हम ऊपर सोए हुए थे, ऐसे आँख खोली नीचे आए, पूरा धुआं धुआं था, कोई चीज़ भी नजर नहीं आ रही थी। धमाके से करीबी इमारतों के भी शीशे टूट गए, अफरा तफरी फैल गई। प्यारों का क्या हाल है, लोग परेशान हाल, अस्पताल चले आए। नौजवान नंगे पांव अपने प्यारों को तलाश करता रहा। पुलिस के मुताबिक ग्राउंड फ्लोर और पहली मंजिल पर बैंक मौजूद है, जिसका एक सिक्योरिटी गार्ड झुलसकर जान से गया। जहां बहक होने वाले खालिद सुल्तान, 22 साल आमिर और 16 साल यासिर की भी शनाख्त हो गई। जैसे इन लोगों की छुट्टी हुई है, टर्न किया, मकसद है कुदरत खुदा की, पता नहीं रुक गए, पता नहीं अचानक वहाँ धमाका हो गया, ये दोनों की जान चली गई। इनका वो कारीगर था, ये दोनों चाचा दाद भाई थे, दोनों आपस में एक खानदान के थे, एक घर के बने। जख्मियों को मस्कन चौरंगी पर वाक़े निजी अस्पताल समेत अब्बासी शहीद और सिविल में इमदाद दी जा रही है। बास की हालत तशवीशनाक है। IG सिंध मुश्ताक महर ने SSP ईस्ट को तमाम पहलुओं से तहकीकात करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी वाक़े की रिपोर्ट फौरी तलब कर ली। मस्कन धमाके का एक जख्मी अस्पताल में दम तोड़ गया। अहले खाना ने इल्ज़ाम लगाया कि अस्पताल वालों ने इलाज के लिए 50,000 रुपये मांगे, पैसों का इंतजाम ना कर सके, जिसकी वजह से यासिर तड़प तड़प कर दम तोड़ गया। पहले पैसा था, बाद में इलाज होगा। हम गरीब आदमी कहाँ से 50,000 लाए, इसलिए हमारा बंदा मर गया। पैसा पैसा पैसा, क्या ये पैसा इंसानी जान से कीमती है? मेरे पैसे चाहिए इनको। इन्होंने मालकों ने मांगे हैं पैसे, इन्होंने मांगे हैं पैसे। 50,000 पहले जमा करो, बाद में जो ऑपरेशन करेंगे। कराची में सानेहे से बड़ा सानेहा एक निजी अस्पताल में हुआ उस वक्त जब मस्कन चौरंगी पर होने वाले धमाके के जख्मी मजदूर को तशवीशनाक हालत में निजी अस्पताल लाया गया। मजदूर है बेचारे, जैसे टायर पंचर की दुकान, वहाँ से उतर गुजारा था, कुछ चीज लेने उतरा है, पता नहीं 4-3 बंदे हैं। वो दर्द से तड़प रहा था, मगर ये तड़प मसीहाओं के दरमियान शायद एक तमाशा था। अगर लवाहिकीन का ये दावा दुरुस्त है तो क्या इस निजी अस्पताल पर सिंध सरकार का डंडा नहीं चलता? क्योंकि कानून के तहत किसी भी जख्मी का पहले इलाज होगा और बाद में दीगर तकाजे पूरे होंगे। लवाहिकीन बेबसी के आलम में इधर से उधर चक्कर लगाते रहे, मगर 50,000 रुपए इकट्ठा ना कर पाए और यासिर की जान चली गई। गरीब आदमी 50,000 पहले अंगूठा लगवाया, इन लोगों ने 50,000 रुपए के बच्चा टेस्ट कर दिया। पहले कब से भाग रहे, सुबह से जैसे लेके आए, पहले पैसा जमा कराओ। वो मजदूर है कहाँ, इतना दूर दूर तक जो ना लोगों से पैसे इकट्ठे किए। अभी भी उसकी फूफी गई है सबकी दूसरी वाली, जब पैसे जमा करने। यासिर को सही सलामत वापस ले जाने की उम्मीद लगाकर आने वालों के लिए अब अपने प्यारे की लाश बची थी, जिस सदमे ने उन्हें आपे से बाहर कर दिया। आग लगा दो इस अस्पताल को, मैं आग लगा दूंगी, आग लगा दूंगी मैं इस अस्पताल को। लवाहिकीन अस्पताल के बाहर शोर शराबा और एहतजाज करते रहे। दूसरी जानिब सेक्रेटरी हेल्थ कासिम जतोई और अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद नदीम ने इलाज से पहले रकम का तकाजा करने के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। सेक्रेटरी हेल्थ ने कहा कि सारे खर्चात सिंध हुकूमत बर्दाश्त करेगी। अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा कि इलाज से पहले पैसे मांगना नामुमकिन है। CM साहब और मिनिस्टर हेल्थ की तरफ से डायरेक्शन थी कि मैं खुद विजिट करूं। अभी मेरी मैनेजर ऑपरेशन से बात हुई है, उन्होंने कोई किसी से पैसे नहीं मांग रहे, सारी ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कास्ट होगी, जिसको फिर हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध बेयर बाद में करेगी। यहाँ पे कभी ऐसा नहीं हो सकता कि किसी की जान पे बनी हुई हो तो हम कहेंगे जी पहले पैसे लाएं, खासतौर पे जो क्रिटिकल हो, जिसका हमें पता होगा आधे घंटे के बाद इसकी डेथ भी हो सकती है। डॉक्टर्स जानते हैं, समझते हैं कि ये बंदा किस क्रिटिकल स्टेज के ऊपर है और किस डिग्री पर है इस वक्त। तो ऐसा क्या पॉसिबल है कि किसी से पैसे मांगे ताकि वो मर जाए और बाद में वो मीडिया में जाए? इट इज़ नॉट पॉसिबल। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने भी निजी अस्पताल में जख्मी के इलाज के लिए रकम तलब करने की खबरों को मुस्तरद कर दिया। उनका क्या कहना था, आइए सुनते हैं। मैंने ये मीडिया रिपोर्ट्स टीवी चैनल्स पर देखा कि इस तरह की खबर नशर की गई। मैंने फौरी तौर पर कमिश्नर कराची से रुजू किया ये चेक करने के लिए कि आया किसी अस्पताल के अंदर इन पेशेंट्स को मना किया गया है। मुझे ये कंफर्म किया गया है कि जिस निजी अस्पताल के अंदर
उन इंजर्ड अफराद को शिफ्ट किया गया है। उस निजी अस्पताल ने किसी से पैसों की तलब नहीं की है, बल्कि उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि सबका इलाज फौरी तौर पर किया जाएगा। कुछ पेशेंट सरकारी अस्पताल में भी शिफ्ट किए गए, जिन्ना अस्पताल में अब्बासी शहीद में उनका इलाज हुकूमत कर रही है। मस्कन चौरंगी धमाके में दहशतगर्दी के शवाहिद नहीं मिले। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने धमाके की वजह से गैस भर जाना करार दी है, जबकि सुई सदन हुकाम के मुताबिक पहली मंजिल पर गैस कनेक्शन पहले से ही बंद था। एनी शाहिद बैंक के मुलाजिम का ये कहना है कि इमारत में गैस की शिकायत पहले थी, लेकिन अभी कोई मसला नहीं था। अहमद रहमान खान की रिपोर्ट। मस्कन चौरंगी के करीब रिहायशी इमारत में होने वाले अचानक धमाके की असल वजह अब तक मौमा बनी हुई है। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने गैस भर जाने की वजह करार दिया। इब्तिदाई रिपोर्ट ऐसे वक्त सामने आई जब इमारत के गिरे हुए हिस्से का मलबा भी नहीं उठाया गया था। कहा गया कि वाकई में बम धमाके के कोई शवाहिद नहीं मिले। दूसरी जानिब सुई सदन हुक्काम का मौकिफ है कि जहां धमाका हुआ वो इमारत की पहली मंजिल है और वहां पहले से ही गैस का कनेक्शन बंद है। फर्स्ट की लाइन जा रही है, जो ये फर्स्ट फ्लोर की ये लाइन जा रही है, ये जाहिर है बिल्कुल, ठीक है। ये डिस्कनेक्ट है फर्स्ट फ्लोर का मीटर। गैस की कस्टमर कंप्लेन करते थे कि वहाँ पे गैस लीकेज होती है, हो रही है। ब्रांच में आते थे या बाहर आते थे ना, तो बिल्डिंग की गैस हमारी, क्योंकि हमारे पास तो बैंक में तो चूल्हा गैस इसका कोई काम ही नहीं है इसका हमारे पास। इमारत से गैस सिलेंडर ले जाते हुए भी देखा गया, मगर गैस सिलेंडर के धमाके से इतनी ज्यादा तबाही नहीं होती। धमाके के असल हकायक अब तक सवालिया निशान बने हुए हैं। साथी रिपोर्टर अशरफ खान के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। दीगर खबरें शामिल करते हैं। भारत के चैनल्स पर वो बयानिया चल रहा है जो हमारी ऑपोजिशन का बयानिया है। अपने जाती मफादात के लिए सियासी जंग का रुख इदारों की जानिब मोड़ दिया है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑपोजिशन को आड़े हाथों ले लिया। कहा कि मज़ार कायद पर हुल्लड़बाजी हुई, सिंध हुकूमत ने इसकी मजम्मत भी की, फिर उसे सियासी रंग कैसे दे दिया। उनकी गुफ्तगू आपको सुनवाते हैं। टीवी चैनल्स जो इंडिया के हैं उस पर किन की तस्वीर आ रही हैं, यही इन लीडरान की तस्वीर आ रही हैं जो कि इस वक्त गाए बगाए टीवी पे नजर आते हैं। इन्होंने जिस किस्म का माहौल पैदा किया है, इदारों को लड़ाने की कोशिश की है, जिस तरह से ये बेयकीनी बदअमनी फैलाना चाह रहे हैं, और ख़ास तौर पे वो बयानिया जो कि हमारे दुश्मनों को खुश करता हो, जिसके लिए कोशिशें की गई हों, हर तरह की बयानिए को तक़वियत कौन दे रहा है? हमारी अपोजिशन दे रही है। फिर ये जो नाटक आपने रचाया सिंध में, जिसमें के कायद के मज़ार पे जो हुल्लड़बाजी सफदर रवान ने की, उसके खिलाफ आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया। आपने ये भी कहा कि गलत काम हुआ है, और जो केस हुआ था रजिस्टर वो भी आप ही की पुलिस ने किया था। अब बजाय इसके कि उस जुर्म की आप मजम्मत करें, आपने इस पूरे वाक़ये को एक सियासी वाक़या बना दिया है। कोई मौका जाना नहीं देते इदारों के खिलाफ बात करने का। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं जनरल बाजवा ने सियासी किरदार अदा करने से इनकार किया, इसीलिए नवाज शरीफ मायूस हैं। इन सब के दिलों में चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आने की ख्वाहिश है। समा के नुमाइंदा खुसूसी नईम अशरफ भट्ट को इंटरव्यू में अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा शहबाज शरीफ समेत नून लीग के जिम्मेदारान नवाज बयानिए के साथ नहीं। नवाज शरीफ ने अरब ममालिक से ताल्लुकात ख़राब किए, जनरल कमर जावेद बाजवा ने बहाल करवाए। ताल्लुकात तो पूरे आलम अरब से आपने खराब किए थे। जनरल कमर जावेद बाजवा को क्रेडिट जाता है कि पाकिस्तान के ताल्लुकात को दोबारा बहाल किया। ख्वाजा आसिफ जो है ये झूठ बोलते हैं कि जी सऊदी अरब ने फौज मांगी थी कि हमें यमन में, सऊदी अरब ने कभी यमन में भेजने के लिए पाकिस्तान की फौज नहीं मांगी। जो खारजा अमूर होते हैं ना, ये बड़े हसास होते हैं। हमें गिला कमरे में बैठ के करना चाहिए, सड़क पे खड़ा होकर नहीं, टीवी पे बैठ के नहीं गिला करना चाहिए। कल वो हमारे मुतालिक कोई ऐसी बात करे तो हमें गिला नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून के जिम्मेदार तरीन लोग जो हैं वो इस बयानिए के साथ नहीं, खुद मियाँ साहब के भाई नहीं है। ये रात की तन्हाइयों में भट्ट साहब मिलना, जब बुलावा आता है तो कप्तान साहब के बुलावे पे भी चले जाते। आर्मी चीफ तो बहुत बड़ी बात। चोर दरवाजों से इस मुल्क के अंदर इक़्तिदार में आने की ख्वाहिश इल्ला माशाअल्लाह सबके दिल में है। हमारे दीनी मदारस किसी ऐसी तारीख में जो फौज के खिलाफ हो इस्तेमाल नहीं होगा। भट्ट साहब मैं आपको लिख के देने को तैयार। मदरसे को सबसे ज्यादा मार नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के दौर में पड़ी है। क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब और उनकी जमात ने उस दौर में कभी जाके उनके घरों में मरहम भी रखा है? गुजरांवाला कराची के जलसे में मदरसे के बच्चे नहीं है तो फिर ये हमें शाबाश दें। उनका ख्याल था कहीं ना कहीं माजी की तरह को रास्ता बन जाएगा। जनरल बाजवा साहब ने
किसी भी किस्म का सियासी किरदार अदा करने से इनकार करें। नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए हुकूमत कितनी तैयार, गुजरा का अलग अलग मौकफ, क्या पीटीआई एक पेज पर नहीं है? सवालात उठने लगे। फवाद चौधरी ने बड़ी खबर दी कि हुकूमत नवाज शरीफ को 15 जनवरी तक वापस ला सकती है, मगर वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं पाकिस्तान का किसी मुल्क से मुजरिमान की हवालगी का मुआहदा नहीं, इसके लिए पहले कानून बदलना होगा, जिसके लिए पीटीआई के पास अक्सरियत नहीं। शरीफ जो है वो एक सजा याफ्ता है। जो बरतानिया का इस वक्त जो कानून है उसमें गुंजाइश है कि वो उनका वीज़ा कैंसिल करके उनको वापस भेजें, तो इसीलिए ये मुतालबा जो है वो बरतानवी हुकूमत से अब कर दिया गया है। अब वो अपनी कानूनी पोजीशन देख के उस पर फैसला करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि 15 जनवरी से पहले हम नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान वापस ला सकें। नवाज शरीफ साहब क्योंकि वहाँ पे कोई सिटीजन नहीं है, वो सिर्फ एक कॉन्विक्टेड है और यहाँ से वो एक अदालती हुक्म पे गए थे, अब अदालती हुक्म कैंसिल हो गया है, अदालतें उन्हें वापस बुला रही हैं। सो इसी तनाजुर में पाकिस्तान लाने के इम्कान काफ़ी रोशन। और नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाने के लिए हुकूमत क्या इकदाम कर रही है? समा के सवाल पर वज़ीर इत्तलात शिबली फराज बोले कि बरतानिया के साथ तहवील मुजरिमान का मुआहदा नहीं है, सिफारती सतह पर कोशिशें की जा रही हैं। माजी के हुक्मरानों ने जानबूझकर ऐसे मुआहदे नहीं किए क्योंकि उनको पता था कि लूट मार करके बैरून मुल्क ही जाना है। तहवील मुजरिमान के मुआहदों के लिए असम्बली में अक्सरियत दरकार होगी। पीटीआई अगली हुकूमत में ऐसे मुआहदे करेगी। वापसी के हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? आप जिस तरीके से बताते हैं, बाकी बताते हैं, हुकूमत बताती है कौमी मुजरिम है। बदकिस्मती से चूँकि हमारे हुक्मरान, उनको पता था कि उन्होंने उनकी आखिरी ठिकाना जो है पाकिस्तान नहीं था, उनका आखिरी ठिकाना उधर ही था जिधर उन्होंने जायदादें बनाई, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो, मिडल ईस्ट हो। तो उन्होंने जानबूझकर कोई एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटीज़ नहीं बनाई दूसरे मुल्कों के साथ, इन ममालिक के साथ। नतीजतन आपके पास वो कोई जो एक लीगल फ्रेमवर्क होता है वो नहीं है। तो हम ये कोशिश है तो हम पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक प्रेशर हम ज़रूर डाल सकते हैं। और साथ में आप कहेंगे कि जी अच्छा जी एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी आपने क्यों नहीं की है? बिल्कुल ठीक सवाल होगा, लेकिन मैं उसका जवाब ये दूंगा कि आपको पता है कि जो पार्लियामेंट में हमारी अक्सरियत है वो इतनी नहीं है कि हम एक बिल इस तरह से पास कर लें, उसमें अपोजिशन का भी हमें तावन चाहिए होगा। वो तावन आपका क्या ख्याल है, हमें मिलेगा? नहीं मिलेगा। वो इंशाल्लाह जब हमारी अगली हुकूमत आएगी ज़्यादा सीटों के साथ, तो ये भी हम इंशाल्लाह करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम की सरपरस्ती के लिए स्कर्दू पहुँच गए। कहा कि बल्तिस्तान के अवाम को उनका हक दिलाने के लिए पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाना होगी। बिलावल मारने मैदान आ गए गिलगित बल्तिस्तान। बिलावल भुट्टो जरदारी गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम की सरपरस्ती करने पहुंचे तो स्कर्दू में जियालों ने उनका रक्स करके इस्तकबाल किया। बिलावल ने कारकुनों से कहा कि अगर वो बल्तिस्तान में हुकूमत बनाते हैं तो अवाम को उनका हक भी देंगे और यहाँ के हर शख्स को अपनाएंगे। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी तो फिर हम आपके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे, आपका मिशन को आखिरी पॉइंट तक, तकमीली पॉइंट तक पहुंचा सकेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के 23 हल्कों में 330 उम्मीदवारों के दरमियान 15 नवंबर को इंतखाबी टाकरा होगा। इत्तेहाद पहले भी होते रहे हैं, मौजूदा जद्दोजहद दोबारा इंतखाबात कराने के लिए हो रही है। पीटीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने नवाब शाह में मीडिया से बात करते हुए कहा, अवाम को हुकूमत से निजात दिलाने के लिए अपोजिशन जमातों की जद्दोजहद जारी रहेगी। ताकत की नशे ने जिनको मदहोश किया हुआ है और उनके कान बहरे हो गए हैं, उनको शायद आवाम की ये चीख पुकार अब तक सुनाई नहीं दे रही। हर कीमत पर आवाम ये चाहती है कि उनका वोट चोरी किया गया और उनकी अमानत पर डाका डाला गया। सो आज जो जद्दोजहद हो रही है वो मुल्क में एक आईनी हुक्मरानी के लिए हो रही है कि मौजूदा हुक्मरानी वो आईनी नहीं है। बिल्कुल ये बात वाज़ेह होनी चाहिए कि ये सिर्फ इस मुल्क में दोबारा इंतखाबात कराने और एक आईनी हुकूमत के क़याम के लिए आज़ादाना इंतखाबात फ़िलहाल उसी हद तक महदूद है। पहले भी इत्तेहाद होते रहे हैं, इंतखाब हर एक पार्टी ने अपने तौर पर लड़ा है। हाँ, एडजस्टमेंट की बातें हो सकती हैं, लाइक माइंडेड पार्टियाँ जो हैं वो एक दूसरे से इत्तेहाद भी कर सकती हैं।
अदाकारा मीरा ने बिलावल भुट्टो जरदारी से मिलने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। समाज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, आसिफ अली जरदारी के सेहत के बारे में फिक्रमंद हूँ। रियान अहमद की रिपोर्ट। अदाकारा मीरा जरदारी साहब की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो। समा से बात करते हुए बताया कि वो साबिक सदर को अपना मोहसिन मानती हैं। जरदारी साहब को मैं कभी फरामोश नहीं कर सकती। मैंने उनके हाथों से सदारती अवार्ड वसूल किया है। उनकी सेहत याबी के लिए मैं दुआ करती हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि मैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से एक मुलाकात करूं। साबिक क्रिकेटर वसीम अकरम की अहलिया शुनेरा के बाद अदाकारा मीरा भी कराची में सफाई की खराब सूरत हाल के बारे में फिक्रमंद नजर आईं। और मुझे बहुत अफसोस हुआ कराची को देखकर। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना और जो हमारे भुट्टो साहब थे, उन्होंने उनकी जो पिक्चर थी, जो उन्होंने जो सोचा था, वो ये कराची नहीं था। मीरा का कहना है बिलावल भुट्टो से मुलाकात के बाद अहम ऐलान करेंगी। और मारूफ ड्रामा आर्टिस्ट सना जावेद ने जिंदगी का हमसफर चुन लिया। गुलकार उमैर जसवाल के साथ शादी की तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर कर दी। तस्वीर सोशल मीडिया सारिफीन में मकबूल हो रही हैं। सारिफीन नए नवेले जोड़े को मुबारकबाद भी दे रहे हैं। शादी की तकरीब मुकामी होटल में गुज़श्ता रोज़ हुई, जिसमें दोनों घरानों के करीबी अफराद ने शिरकत की। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी की शादी को 20 साल मुकम्मल हो गए। अहलिया के साथ केक काटा और तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। बूम बूम शाहिद आफरीदी की शादी की 20वीं सालगिरह। अहलिया के साथ केक काटा, तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। ट्वीट में लिखा, लाइफ पार्टनर बहुत केयरिंग है, अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी है, वो एक बेहतरीन माँ है। शाहिद आफरीदी ने मजीद लिखा, शादी की सालगिरह भूल जाने के बावजूद अहलिया ने माफ कर दिया, ये उनकी खूबसूरत खुसूसियात में से एक है। आफरीदी की अहलिया नादिया ने जवाबी ट्वीट में लिखा, वक्त गुजरने के साथ साथ आपको हर चीज याद दिलाना पड़ती है। अच्छे शौहर और बेहतरीन दोस्त को शादी की सालगिरह मुबारक हो। बूम बूम की अहलिया के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। क्रिकेटर हसन अली, वहाब रियाज, इमरान खान सीनियर, कायनात इम्तियाज समेत फॉलोअर्स की जानिब से मुबारकबाद दी जा रही है। शाहिद आफरीदी की शादी सन 2000 में हुई थी। उनकी 5 बेटियां हैं।